तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस पांडे और आपका मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। ग्रामीण विकास की आज ये दूसरी क्लास है। बहुत ही बढ़िया सी क्लास होगी क्योंकि आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि ग्राम होता क्या है, क्योंकि यही पहली क्लास का बेस है। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पहला टॉपिक। टोटल 9 टॉपिक हैं ग्रामीण विकास में। इसके पहले कि मैं इन चीज़ों को शुरू करूँ, मैं आपसे 3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ बहुत साफ साफ, ठीक है। पहली चीज़ कि देखिए, 31 जनवरी तक मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ जाता है। 31 जनवरी के जस्ट बाद से मैं आपके हर कमेंट का, हर व्यक्ति के हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के बाद से किया था, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वीक में 3 से 4 वीडियो आएंगे ग्रामीण विकास के और 3 से 4 वीडियो ही आएंगे मैथमेटिक्स के, याद रखिएगा। बट उनका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए आप अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस चैनल की। इससे क्या होगा, जब मेरा आएगा तो आपको पिंग आ जाएगा। तो जब पिंग हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हाँ, समथिंग हैज़ बीन अपलोडेड ऑन दिस चैनल। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। दूसरा और तीसरा क्या, यूपी में इलेक्शन हो गया, आपको पता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई। 10 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक या 27 मार्च तक इलेक्शन है, शायद ऐसा कुछ है, ठीक है। अब एकदम माइंड पूरा हर चीज़ को जान समझ के काम करना सही रहता है। देखिए, मार्च से पहले अब एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर योगी की गवर्नमेंट आई तो ये 27-28 मार्च तक पेपर होगा। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं आई तो हो सकता है पेपर टल सकता है। मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप अखिलेश की गवर्नमेंट आनी चाहिए कि योगी गवर्नमेंट, जैसा इच्छा हो, जिसकी जो इच्छा हो वो गवर्नमेंट आए। बस हमारी भर्ती बिना किसी भी भेदभाव के, पूरी निष्पक्षता के साथ जो करा दे, हम उसके समर्थन में हैं। हमें एक वैकेंसी चाहिए, हमें 10 साल में 100 लाख नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए, लेकिन वो क्लियर चाहिए। अपना एक एक फंडा है, मैं ऐसे को सपोर्ट करता हूँ। तो आप सभी ही समझदार हैं। ये हो गई दूसरी चीज़, ठीक है। और हाँ, परेशान मत होइएगा, ये चूँकि ग्रामीण विकास का 27 से 28 वीडियो हैं, 27 से 28 वीडियो बनेंगे। शुरुआत में मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं शाम को घर पे आता हूँ तो मेरे पास ये वाइट बोर्ड है। ऑफिस में जब रहता हूँ तो मेरे पास डिजिटल स्क्रीन है। वो थोड़ा सा जब मैं खाली रहूँगा, अभी 31 जनवरी के बाद मैं खाली हो जाऊँगा पूरी तरीके से, तो मैं एक एक घंटे की कम से कम 30 से 50 मिनट की मेरी वीडियो रहेगी। तो उसमें पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जैसे भी कम कम टॉपिक मैं कवर करूँगा, ठीक है ना। तो अब प्लीज़ किसी भी चीज़ का बुरा मत मानिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको बता देता हूँ। कोई भी डाउट हो इस ईमेल आईडी पे कृपया संपर्क करें और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, याद रखिए, ठीक है। भले मैं आपको 24 घंटे बाद रिप्लाई करूँ, लेकिन मैं आपको रिप्लाई पर बंदे को ज़रूर करूँगा। ये ईमेल आईडी मैं बता दे रहा हूँ, mpande विदाउट एनी गैप, mpande840@gmail.com। आप इस पर कभी भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। एक IIT-BHU की भी ईमेल आईडी है, वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, बट उसको कम यूज़ करिएगा, इसको ज़्यादा यूज़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर वहीं के मेल आते हैं, उन्हीं से भरा रहता है वो। तो अब आ जाइए, हम लोग अपना शुरुआत करते हैं। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे कि परेशान मत होइए। अप्रैल में ये होगा। मुझे सिर्फ 20 दिन लगते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने में, ग्रामीण परिवेश के और मैथमेटिक्स के, ठीक है। मैथमेटिक्स के मैंने 5 से 6 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, माध्य माध्यिका बहुलक के, आप उनको अच्छे से देखिए। मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उन वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। और आगे के लिए मैंने आपको बता दिया अपनी स्ट्रैटेजी। अब आ जाइए, हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 3 से 4 वीडियो मैथ्स के आएंगे एक वीक में, 3 से 4 वीडियो आएंगे ग्रामीण परिवेश के, लेकिन कोई सीक्वेंस मैं अभी आपको नहीं बता सकता 31 जनवरी तक। उसके बाद डेली शाम को 7 से 8 बजे के बीच में वीडियो अपलोड ही होगा डेली बेसिस पे। अभी 31 जनवरी तक थोड़ा सा रैंडम रहेगा। 28, 29, 30, 31 4 दिन में मैं छुट्टी पे रहूँगा। उसके पहले कोशिश करूँगा कि जितना हो जाए, ठीक है। और निश्चिंत रहिए, पेपर अब निश्चित है कि मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा, चाहे जो भी गवर्नमेंट आ जाए। वी आर फ्री, हम निष्पक्ष हैं। मैं अपना किसको दूंगा मैं बता नहीं सकता, आप अपना वोट दीजिए, हम अपना देंगे। जो जीतेगा वही सिकंदर, ठीक है। हम उससे मांग करेंगे कि भैया हमारी वैकेंसी पूरी कर दो। अब आ जाइए, ग्राम समाज एवं विकास। और हाँ, प्लीज़ मेरी बात ये कहनी है कि कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं भले रिप्लाई अभी ना करूं, लेकिन मान के चलिए 31 जनवरी के बाद हर मैसेज का रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक। ये मेल है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी सजेशन हो, इस पर कॉन्टैक्ट करिएगा और प्लीज़ बने रहिएगा इसी चैनल पर, ठीक है, कृपया। अब आ जाइए, ग्राम समाज एवं विकास। मैंने आपको बहुत साफ साफ बताया था
कि ग्राम समाज एवं विकास शुरू कहाँ से होता है? महात्मा गांधी की बात से। भारत कहाँ पे बसता है? गांव में निवास करता है। ये आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। देखिए, हम लोग लेखपाल में ग्राम विकास पढ़ क्यों रहे हैं, आज आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो उस चीज़ को जब आप समझेंगे तो एकदम क्लियर से हम लोग अपनी बात पे आ जाते हैं कि ग्राम विकास लेखपाल में इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि 1901 में ग्रामीण आबादी कितनी थी? 89.2% थी। 1961 में देखिए कितनी प्रतिशत है? 82.03%। 2001 में 72%, 2011 में 68.9% और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग 2020 में 65.07% क्या है? भारत में ग्रामीण आबादी है। याद रखिएगा, ग्रामीण आबादी। इसका मतलब जब कभी भी हम लोग विकास की बात करेंगे, याद रखिए, जब भी कभी हम लोग भारत के विकास की बात करेंगे तो विकास में 100% में कितनी आबादी की सीधा ही है? आज के टाइम पे लगभग 65 से 68% आबादी गांव की है। तो ये बताइए 100% अगर हमें विकास करना है तो हमें शहरों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि गांव पे? गांव पे। इसीलिए जब भी हम विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले फोकस किस पे रहता है? ग्राम के विकास पे। इसीलिए गांधी जी ने बोला कि भारत गांव में बसता है, इसीलिए तो बस रहा है। 65% से 68% आज भी गांव में बैठे हुए हैं लोग, ठीक है। इसलिए भारत गांव में बसता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कुछ क्वेश्चन के जवाब। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत में कौन से राज्य में है? सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता किस राज्य में है? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता, ये आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्राम क्या होता है। पहला चैप्टर है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। पहले आपको ये समझ में आ गया कि ग्राम विकास क्यों जरूरी है? बताइए। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर भारत का विकास करना है तो हमें इन 68.9% लोगों का पहले विकास करना पड़ेगा। हम इनका नहीं करेंगे तो शहर बढ़ाते जाएंगे, क्या मतलब है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहीं से शुरू होता है ग्राम विकास, समाज एवं विकास। अब आ जाइए ग्राम क्या है, इस चीज़ पे टॉपिक पे करते हैं। तो याद रखिए, ग्राम समाज या ग्राम समाज का पहली बार कॉन्सेप्ट कहाँ किसने दिया? यूएसए ने दिया, अमेरिका ने दिया। भारत में कहाँ से बात आई? तो याद रखिएगा, भारत में एक है भारतीय जनगणना आयोग, ये आपके में डेफिनेशन आएगी। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए ग्राम है क्या। भारतीय जनगणना आयोग ने कहा कि ग्राम एक ऐसा इलाका है जिसका एक तो सीमा होता है, सीमा का मतलब टेरिटरी, अपना खुद का इलाका, और उस गांव का नाम। तो दो चीज़ याद रखिए, ग्राम, भारतीय जनगणना आयोग कहता है कि ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से और उसकी निश्चित सीमा। तो कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं ग्राम के लिए? दो चीज़ें। पहला तो उसकी एक निश्चित सीमा होगी और दूसरा क्या होगा? उसका एक नाम होगा। यही वेरीफाइड डेफिनेशन है किसकी? भारतीय जनगणना आयोग ने ग्राम की ये डेफिनेशन दी, ठीक है। अब आ जाइए अगली चीज़ में। एक आपको पता होगा, एक होता है समृद्ध गांव, ठीक। ये सब पहले यूनिट का ही पहले सब्जेक्ट का ही टॉपिक है। अभी ये बहुत डिटेल में 5 टॉपिक हैं, तो 5 वीडियो बनेंगी। चूँकि ये छोटा छोटा है, मेरा वाइट बोर्ड छोटा है और ये हिसाब से चल रहा है, तो आपको कॉपरेट करना पड़ेगा थोड़े दिन। 31 जनवरी के बाद फुल फ्लेज्ड अपन स्टार्ट करेंगे, एक भी चीज़ें कम ज़्यादा नहीं होंगी। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, एक है समृद्ध ग्राम और एक है सीमावर्ती ग्राम। समृद्ध ग्राम क्या है? आप पंजाब में जाइए, जब कभी भी आप पंजाब में, मैं चंडीगढ़ से, मेरा NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है। तो वहाँ पे जब मैं पंजाब में गया तो मैंने देखा यार, गांव वालों के पास ट्रैक्टर है, पैसा है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो उनके पास ना हो। तो और गांव वालों के पास है। तो अच्छा, ये ग्राम तो समझ में आ गया ना। ग्राम क्या है? ऐसा जिसका एक नाम हो और दूसरा उसकी क्या हो? टेरिटरी हो। और वहाँ पे रहने वाले लोगों, जब एक नाम आ गया, जैसे पड़पड़गंज, ये क्या है? एक गांव था। अब धीरे धीरे ये क्या हो गया? शहर की ओर बढ़ रहा है। अभी मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल आप समझिए कि समृद्ध ग्राम क्या है। पंजाब में जितने भी गांव हैं वो सब समृद्ध ग्राम हैं। कैसे हैं? समृद्ध ग्राम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी आय नॉर्मल से ज़्यादा है, वो अपने गांव में निवास करते हैं और वहीं पे कमाते हैं। समृद्ध ग्राम में एक और टाइप का ग्राम होता है, याद रखिए, वृद्ध ग्राम। वृद्ध ग्राम क्या है? पंजाब में क्या होता है, लोग पहले चले जाते हैं फॉरेन में, विदेश में जाते हैं, विदेश में काम करते हैं, उसके बाद जब पैसा कमा लेते हैं तो भारत में आते हैं रिटर्न होके और अपनी रोजी रोटी, बुढ़ापा यहीं गुजारते हैं। तो ऐसा ग्राम जहाँ के लोग या जिनके बच्चे फॉरेन में जा चुके हैं, समझ रहे हैं? ऐसा गांव जहाँ के बच्चे या तो फॉरेन में जा चुके हैं लेकिन माँ बाप यहाँ पे हैं, या
एक बंदा था जो बाहर गया था, वापस लौट के आके अपना बुढ़ापा यहाँ गुजार रहा है, दैट इज कॉल्ड वृद्ध ग्राम। ठीक है, इसी टाइप का ग्राम होता है समृद्ध ग्राम। समृद्ध और वृद्ध, समृद्ध का मतलब खुशहाल, पैसा वाला, प्रॉस्परस। अब नेक्स्ट टाइप का जो गांव आता है वो होता है सीमावर्ती गांव। दिल्ली है, दिल्ली आप सब लोग जानते होंगे, पहले दिल्ली जो था वो 70 से 80 स्क्वायर किलोमीटर रेंज में बसा करता था। आज दिल्ली का जो ओवरऑल इलाका है वो 200 किलोमीटर रेंज में है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, शहर के बीच में, शहर के सीमावर्ती जगहों पे, शहर के साइड साइड में, ये देखिए ये दिल्ली है, दिल्ली के साइड में क्या हुआ, ग्रेटर नोएडा था। ये गांव था, विशुद्ध गांव था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, देखिए सीमावर्ती ग्राम था। कैसा था, ये बड़े शहर के आसपास जो गांव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीमावर्ती ग्राम। याद रखिएगा, बड़े शहरों के आसपास जो गांव बसते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीमावर्ती ग्राम। ग्रेटर नोएडा पहले क्या था, गांव था, विशुद्ध गांव था। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे गांव से लोग क्या करते हैं, नौकरी की खोज में, पैसे की खोज में किधर की ओर बढ़ते हैं, शहर की ओर। तो अब अगला टॉपिक एक और मैं बता देता हूँ, शहरीकरण। शहरीकरण क्या है बताइए। शहरीकरण का मतलब, मान लीजिए आप में से एक बंदा था ए, अब ए रहता है ग्रेटर नोएडा में, गांव में। उसका मूड खराब हुआ, यार पैसा हमें चाहिए, तो हमें अपने इलाके को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो लोग अब धीरे धीरे गांव में क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। यही गांव ग्रेटर नोएडा में ही लोग ने क्या करा, इनको पैसा चाहिए, तो इन्होंने अपनी रोडें बेची, इन्होंने अपनी क्या बोली, इनके जो ज़मीन थी वहाँ से बाईपास जा रहा था, इन्होंने अपनी ज़मीन बेची, इनको पैसा मिला। जब पैसा मिला तो धीरे धीरे ये क्या होने लगे, गांव में रहते हुए शहर की तरीके से रहने लगे। तो धीरे धीरे याद रखिए, कन्वर्जन, गांव के लोगों का शहर में कन्वर्जन, शहरीकरण होना। शहरीकरण क्या है, गांव के लोगों का क्या कर देना, उस गांव का धीरे धीरे डेवलप होना शहर के रूप में, क्या कहलाता है, नगरीकरण या शहरीकरण। याद रखिएगा। तो ये टॉपिक है आज के, पहला टॉपिक। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा गांव क्या होता है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। अच्छा लगे तो नीचे बताइए, बुरा लगे तो भी बताइए, हमें हर चीज़ से खुशी ही है। आप बुरा बताएंगे तो मैं उसको अपने में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो तो यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस email ID। दिस इज़ माई पर्सनल email ID। थैंक यू सो मच।